तुरंत उठकर उसने समय नहीं लिया, जैसे उसे चंगाई मिला तुरंत वो उठकर यीशु की सेवा करने लगे। अगर हमें प्रभु चंगाई देता है, हमें आशीष देता है और हमने तुरंत पा लिया है, तो हमें ज्यादा समय इंतजार नहीं करना है, हमें तुरंत यीशु के सेवा कार्य में हमें अपने आप को दे देना है ताकि हम यीशु की सेवा कार्य कर सके। नंबर ध्यान दीजिए, अभी जैसे इसको जैसे चंगाई मिला तो तुरंत वो यीशु की सेवा कार्य करने लगी। लेकिन ध्यान दीजिए और आगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे उसको चंगाई मिलने के बाद उसने यीशु की सेवा कार्य की, केवल दूसरे सेवा नहीं किया, लेकिन आगे यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा आगे पढ़िए, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उसके पास ले आए। वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। अभी मत्ती 8 अध्याय और 14 और 15 पद में आया, क्या आया थोड़ा सा पढ़े। मत्ती 8 का 14-15 पढ़ो जी। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जल में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जल उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगे। जब संध्या हुई तब वे, ध्यान दीजिए, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। यहाँ पर क्या लिखा है? संध्या को सब लोग उसके पास आए। इसका मतलब क्या हुआ? सिमोन जो पतरस कहलाता था, जब उसकी सास बीमार थी, उसको जब चंगाई मिली तो वो उनका सेवा करने लगे। लेकिन उसकी सास चंगाई पाने के बाद वो लोगों ने क्या किया? वो लोगों ने केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने क्या, बहुत सारे लोगों को लाया और अपना घर की सेवा के लिए उन्होंने दे दिया। बहुत सारे लोग आए और उस घर में चंगाई पाए, छुटकारा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? जक्कई के घर में उद्धार आया, जक्कई के जीवन में उद्धार आया और सिमोन पतरस के साथ से उसको चंगाई मिली और उसने अपने द्वार को खोल दिया, घर के द्वार को खोल दिया। बहुत सारे लोग आए, वहां पर उन्होंने भी चंगाई पाया, छुटकारा पाया। हालेलुया। आप जब चंगाई पाते हो, छुटकारा पाते हो, तो आपका घर एक आशीषित घर बन जाता है। तो आपके घर में भी लोग आकर चंगाई छुटकारा पाना चाहिए। उसके लिए आपका घर और आपका जीवन प्रभु की सेवा के लिए आपको समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया उन्होंने? बहुत सारे लोगों को सुविधा में लाया। शाम के समय में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने वहां पर लिखा है, यदि हम देखेंगे मरकुस की किताब में, तो वहां पर लिखा है द्वार के पास इतनी भीड़ आ गई, सारे लोगों को यीशु ने क्या किया? सारे लोगों को यीशु ने चंगाई दे दिया। मेरे भाई, मेरे परमेश्वर केवल हमारा जीवन नहीं मांगता। परमेश्वर कहता है, जो तेरा है, जब तू मुझे समर्पित करेगी, जब तू समर्पण करेगा, उन सारी चीजों को मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। सिमोन पतरस की सास जब उसको चंगाई मिली तो उससे बकाई करने लगी। लेकिन हम बाद में देखते हैं उसने लोगों के लिए भी नाटकता कराना छोड़ दिया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? हम ही केवल आराधना करते हैं, हम ही प्रार्थना करते हैं, हम ही आशीष पाते हैं, हम ही चंगाई पाते हैं। लेकिन अगल बगल में कितने लोग ऐसे तकलीफ में है, मुसीबत में है, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको चंगाई मिली, आपको आशीष मिली, आपके जीवन में काम हुआ, तो आप क्या ये लोगों को बताइए, लोगों के जीवन में जो बंधन है उसे आप जो है ना बोलिए, उनके प्राप्त कीजिए, ताकि वो लोग जो है ना प्रभु में आए। आपका जीवन जैसे आपने समर्पित किया, वैसे आपका काम भी, आपका घर भी परमेश्वर के लिए खोलना चाहिए, ताकि लोग आए, आपके घर में भी आशीष पाए। और जब आप वो काम करोगे तो वो
बजे के बाद में आप जो है ना इस चर्च में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके घर के द्वारा जैसे आपके जीवन को उसने आशीष किया, वैसे आपके घर को जैसे आशीष किया, उसी घर से परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे लोगों को लाना चाहता है, ऐसे ऐसे लोगों को लाना चाहता है ताकि आप जो है ना आशीष पाए, चिंताएं पाए, छुटकारा पाए। तो वही काम लोगों को भी मिले। परमेश्वर कहता है लोगों को मेरे पास लाया। उन्होंने क्या किया? लोगों को यीशु के पास लाया। बहुत सारे लोग आए और उस घर में वो आशीष पाए, उस घर में वो छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। बताया आपको परमेश्वर केवल हमें ही नहीं, हमारे घर के हर चीज, हर व्यक्ति को, हमारे घर में जितनी भी सामान्य सभी को परमेश्वर आशीष देना चाहता है ताकि वो आशीषित हो जाए और वो परमेश्वर के सेवा में काम आ जाए। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सिमोन पतरस की सास के समान, जरूर आज से वो काम करेंगे जैसे आपके जीवन में हुआ है। आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। आप जब पाओगे निश्चय ही आपका घर और आपका जीवन निश्चय प्रभु की सेवा के लिए आप निश्चय समर्पित कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल क्या आपको ऐसे लिखा है कि यीशु ने सिमोन जो पतरस उसके सास के जीवन में काम किया, क्या वो यीशु आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है? वो यीशु आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, जैसे जक्कई के जीवन में जक्कई ने अपना जीवन भी और अपना घर भी प्रभु के हाथ में दे दिया, तो यीशु ने कहा इस घर में उतारा है। वैसे सिमोन का घर भी, उनका जीवन भी, उनका घर भी उन्होंने प्रभु के हाथ में दे दिया। और आपको पता है बाद में आप देख सकते हैं कि सिमोन पतरस कितना बड़ा प्रेरित बन गया। बाइबल में हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े जब सिमोन पतरस जब चलता था उसकी छाया के द्वारा लोग चंगाई पाते थे। उसका पूरा परिवार सेवा में जो था समर्पित था। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवन में वही काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ की भीड़ आ गई, लोग इतने भीड़ आ गए, सारे लोगों को यीशु ने क्या किया? चंगाई दिया। सारे लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया और कितना समय लग गया होगा उस समय में वो प्रभु ये जानता है कि बाइबल में लिखा है बहुत भीड़ आ गई वहां पर करके। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पहली बात उद्धार, उद्धार के बाद क्या? चंगाई। अभी तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चंगाई के बाद क्या आता है? वही लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 38 पद से आगे बढ़। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38, 39, 40 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरी बात क्या है। जब उद्धार आने के बाद चंगाई, चंगाई आने के बाद क्या होता है? पढ़िए वही किताब जो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार। हाँ, जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, एक गांव में वो गया और मर्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और एक मर्था नामक एक स्त्री ने अपने घर में उसे उतारा। आगे मरियम नाम उसकी एक बहन थी, मरियम नामक एक उसकी बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी, वचन सुनती थी। क्या करती थी वो? वचन सुनती थी। उद्धार के बाद क्या आता है? चंगाई। चंगाई के बाद क्या आता है? वचन। क्या? वचन। वो अभी यहाँ पर 2 बहनें हैं, 2 बहनें। अभी इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे है। ध्यान दीजिए, जब यीशु ने गांव में से जा रहा था तो मार्था नामक एक स्त्री थी। उसने यीशु को कहा, यीशु जी, प्रभु जी, आप हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में, आपका स्वागत है। हम जो है ना स्वागत करते, आइए आइए। यीशु उस घर में आया और यीशु जैसे उस घर में आया तो यीशु वहां पर आराम नहीं कर रहा था, वो खा पी कर सोया नहीं था। वो जैसे उस घर में आया तो यीशु ने अपना वचन देना शुरू कर दिया। यीशु ने वचन का प्रचार शुरू किया। क्या किया? क्या किया? हाँ, तो अभी ध्यान दीजिए, जैसे यीशु ने वचन की सेवा करनी शुरू की तो वहां पर
एक बहन है जो यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु का वचन सुन रही है। वो क्या कर रही है? और दूसरी बहन क्या कर रही है? आगे बढ़िए। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या सेवा करते करते क्या गई? घबरा गई। और आगे? और उसके पास आकर कहने लगी, और उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए, मेरे बहन ने मुझे मेरी सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है। अकेले छोड़ दिया है। इसलिए उसे कहा कि, इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है। और आगे? और घबराती है। और घबराती है। क्या करती है? पहले नंबर 1 चिंता, दूसरी बात घबराती है। लेकिन आगे यीशु कहता है, आगे क्या? परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। उसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को घर में किसने बुलाया था? मार्था ने। बराबर। अभी मार्था कहाँ पर फंस गई है? क्या कर रही है? चिकन बनाना, खाना बनाना, ये बनाना। क्यों? प्रभु आए, मैं खाना खिला के प्रभु को खुश करूंगी, और मैं जब मेहनत करूंगी तो प्रभु देखेगा, आ रहा है कितना मेहनत कर रही है मार्था, है ना? कई लोग ऐसे ही है। उसने यीशु को घर पे बुलाया कि प्रभु क्या आप हमारे घर में आइए। यीशु घर पे आया और यीशु ने वचन की सेवा शुरू की, और यीशु वचन बता रहा है। लेकिन उसमें से उसकी जो बहन थी मरियम, वो यीशु के चरणों के पास बैठ गई और यीशु का वचन सुनने लगी वो। लेकिन जिसने बुलाया था वो तो किचन के काम में फंसी हुई है। चाय बनाना है, रोटी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। ऐसे करते 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 उसका जो है ना काम बढ़ गया। यीशु के पास आकर कहती है, हे प्रभु जी, थोड़ा सा मेरे बहन को बताइए ना, मेरी सहायता करने के लिए। अभी मैं एक एक बात खुलकर अगर आपको बताऊं काफी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। पढ़िए फिर से 39 पद पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर, एक बहन है जो प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या कह रही हो? कुछ भी चिंता नहीं हो? क्या करे प्रभु, तुझे चिंता नहीं है? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने लिए खाना कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, और ये देखो मेरी बहन अपने चरणों के पास बैठी। आपको कुछ चिंता नहीं है? आपको कुछ चिंता नहीं है? बहुत सारे बहन लोग ऐसे करते हैं, मैं कितना मेहनत करती हूँ, कितना ही, लेकिन प्रभु आपको चिंता नहीं क्या? ऐसे बोलने वाले से वो मार्था के जैसे। घर में यीशु को क्यों बुलाया? प्रभु जी आप आइए, हमारे घर के अंदर आकर हमें आशीषित कीजिए, हमारे घर को आशीष दीजिए, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हम वचन सुनेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे, और आपको जो है ना हम जो है ना धन्यवाद देंगे। ये सारी चीजें उसने साइड में रख दिया, और वो जो है किचन के काम में रख दिया। और यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तू दो बातें तेरे अंदर है, एक बहुत चिंता करती है, दूसरी बात घबराती है। लेकिन वो कहता है मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उत्तम है, और उससे कोई नहीं जाएगा। क्यों? उसने जो भाग चुन लिया है उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोग मुझे कलीसिया में बुलाते हैं, मैं ज्यादा अभी किसी के घर पे नहीं जाता हूँ। जैसे मेरे बाहर की सेवा शुरू हो गए थे, ज्यादा करके मैं बाहर की सेवा में जाता हूँ, तो
मैक्सिमम मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूँ, और जो है ना मैं केवल 5 लोगों के घर पे और कलीसिया में। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले शुरू में जब मैं लोगों के पास घर में जाता था, हम पति पत्नी जैसे जाते थे, जिन्होंने हमें बुलाया है वो किचन से बाहर नहीं आते, खाना बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, इंतजार करते हैं कब आएंगे। सिस्टम हुआ कि नहीं, 5 मिनट 5 मिनट ब्रदर हुए कि नहीं, 10 मिनट चाय बना रहे आपके लिए, खाना बना रहे आपके लिए। ऐसे करते करते 6 बजे का समय 8 बज जाता था। अरे और बाद में सब कुछ होने के बाद आते थे 2 मिनट प्रार्थना और 5 मिनट खाना खाइए ना बच्चे की सेवा करने देते थे, ना आराधना की सेवा करने। हम दुखी होकर वहां से निकल जाते थे। क्यों? जहां पर प्रभु की इच्छा नहीं है, जहां पर प्रभु के लिए लोग समय नहीं देते, वचन का आधार नहीं है, आराधना के लिए समय नहीं है, तो वो खाने पीने में क्या मजा आने वाला है? क्योंकि बाइबल में लिखा है खाने पीने में परमेश्वर का राज्य है ही नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद मिलने वाला है उसके द्वारा। हालेलुया। अभी हाल ही में नागपुर में मेरी एक सभा थी 12 तारीख को, और सारे पास्टर और लीडर लोगों की सभा थी। ये पास्टर की भीड़ पूरी से 5 लोगों की भीड़ देखना, और एक पास्टर को ऑडिशन करना था मुझे उसके विषय में, और मैं प्रचार के लिए खड़ा हो गया हूँ, और जिसका ऑडिशन है वो बाहर चला गया है गाड़ी लेकर किसी दूसरे को लेने के लिए। बाकी सारे पास्टर और लीडर आकर मैं उनके बीच में प्रचार कर रहा हूँ, वो लोग आशीषित हो गए, लेकिन जिसने मुझे बुलाया वो ये वहां पर नहीं था। बाद में लोग बोले हैं क्या, जो खत्म होने के लिए सभा खत्म होने पर थे तब वो आए। देखिए मेरे भाई, परमेश्वर माता को कहता है तू बहुत घबराती है और बहुत चिंता करती है, लेकिन मध्यम के विषय में उसने एक ही शब्द कहा, उसने उत्तम चुन लिया है, क्योंकि वो वचन की प्यासी भूखी थी और यीशु के चरणों के पास बैठकर वो वचन को सुन रही थी। और यदि कोई वचन को सुन रहा है, वचन के लिए अपने आप को दिया है, तो बाइबल में लिखा है वो भावी के लिए उत्तम होगा और उनसे कोई छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े एक बाइबल है सबके पास, कितना बाइबल पढ़ते, कितना बाइबल के लिए समय देते, कितना वचन के लिए समय देते हैं, कितना आपको पता है? ये बाइबल मैं ऐसे लगातार 6 घंटे यहाँ पर खड़े होकर प्रचार कर सकता हूँ, 8 घंटे यहाँ पर खड़े होकर मैं प्रचार कर सकता हूँ। ऐसे कितने समय बीत जाते हैं मेरे कंटिन्यू के, लेकिन मैं कभी कभी बाइबल को बिल्कुल खोलता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, रोता हूँ वचन के लिए। प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं हम तक वचन पढ़ते रहेगा, मैं वचन के लिए प्यासा हूँ, मैं घुटनों पर आता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, प्रभु को बोलता प्रभु वचन चाहिए, मैं लोगों के लिए क्या दे सकता हूँ, प्रभु मुझे वचन चाहिए। वचन के लिए मैं अपने आप को देता हूँ, और बाइबल में से परमेश्वर ने इतने गहराई का प्रकाशन मुझे दिया है, आपको क्या बताऊं। मैं यहाँ पर परमेश्वर की दया से अनुग्रह से अगर 15 दिन भी यहाँ पर खड़े होकर मैं प्रचार करूँ ना 5-5, 6-6 घंटे, तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शुरू में जब मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आता। आपको पता है आपके हिसाब से आपने पढ़ाई कितना किया होगा, आपको पता है कितना पढ़ाई किए होंगे? हाँ, तो थोड़ा बता सकते हैं कितना पढ़ाई किए होंगे? हाँ, बोल सकते हैं, तो बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्लियरली बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, एक जन बोलिए। अच्छा ठीक है, और कोई बोल सकते हैं? आप बोलिए ताकि आगे बढ़े हम। ये सिस्टर बोलते हैं 8 तक हाई स्कूल इंटर, और वो सिस्टर ने क्या कहा? ओके, आपको पता है? मैं क्या बोलिए?
कुछ भी नहीं। ना मैं स्कूल में कभी गया हूँ और ना ही मैं कभी पढ़ाई किया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं शून्य, एकदम मैं जीरो हूँ। मैं अनपढ़ और अनपढ़ हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को जीवन समर्पित किया, घुटनों पर आया, प्रभु से बोला प्रभु ये बाइबल मुझे पढ़ना है और मुझे प्रचार करना है। जैसे मैंने घुटनों पर आकर प्रार्थना शुरू किया तो आज आपको पता है बड़े बड़े ऐसे लेवल के लोग, जितने हाई लेवल के लोग जो है ना, परमेश्वर के वचन के सामने झुक जाते हैं जब मैं प्रचार करता हूँ। मैं वचन के लिए इतना प्यासा होगा, रात रात को 1-1 बजे तक बाइबल को ऐसे लेकर दीवा ऐसे जो लाइटनिंग जो मिट्टी का तेल डालकर जो दिया जलाते हैं उसको ऐसे रात को 1-1 बजे तक और जलाते। मैं ऐसे बाइबल पढ़ता था, ऐसे बाइबल कंटिन्यू ऐसे बाइबल पढ़ता था और सोते समय में बाइबल को मैं सीने पर ऐसे लिखता था। लोग बोलते क्या है ये कंटिन्यू ऐसे क्यों कर रहा? सुबह जैसे उठा बाइबल पढ़ना शुरू पूरे दिन भर। लोग बोलते थे ये काम पे नहीं चलता है, कुछ नहीं करता, इसका परिवार कैसे खाएंगे पिएंगे? तो कुछ लोग बोलते थे उसका परमिशन देता होगा। रात और दिन बाइबल पढ़ते 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 एक अध्याय, एक वचन को पवित्र आत्मा को मैं कहता था, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, पवित्र आत्मा आप मुझे समझाइए, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे समझाइए। ऐसे करते करते कितने साल लगे मुझे। जब मैं वचन की गहराई में जाने लगा, जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और जैसे मेरे लिए परमेश्वर का आत्मा हर एक वचन अनुवाद करने लगा, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इतने प्रकाश को मुझे पवित्र आत्मा ने दिया और मुझे दे रहा है। उसके द्वारा हजारों लोग आशीषित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से ही मैंने अपने आप को यीशु के चरणों के पास समर्पित कर दिया। प्रभु तेरा वचन मुझे चाहिए। उद्धार हो गया, चंगाई मिल गया, इतना ही काफी नहीं है। चंगाई मिलने के बाद हमें क्या करना है? वचन हमारे जीवन में हर दिन हमारे आत्मा में वचन जाना चाहिए। हमें वचन खाना चाहिए, वचन को समझ देना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, वचन सुनना चाहिए दास के द्वारा। और जब हम आराधना में आते हैं, परिवार को जो भी दास मुझे बताते हैं उस वचन को हमें ग्रहण करना है। जब हम घर पे जाते हैं, सुबह शाम जैसे समय तक कंटिन्यू बाइबल हमें क्या करना है? कंटिन्यू बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है, ताकि हम वचन से भर जाए। और जब हम वचन में भर जाएंगे तो एक दिन वो सारे प्रकाश जो है ना, एक बॉम्ब के जैसे स्फोटित होकर बाहर आ जाएंगे। और हालेलुया, अद्भुत रीति से परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और हमारे परिवार में हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम उद्धार पा लिए, हमने चंगाई पा लिए, तो मार्था के जैसे 2 बात और भी हमारे जीवन में होती है। क्या? नहीं, मार्था के जीवन में 2 बातें कौन सी थी? घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करो? कहाँ जाएगा? प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आप आशीष कीजिए। बस बाइबल में ना जाने के लिए समय है, ना बाइबल पढ़, केवल हम यही चिंता करते करते करते। मेरी पत्नी वो पहले बहुत ऐसी चिंता करती थी, लेकिन मैंने उसको जब डांटा शुरू में, तब से उसने चिंता करना बंद कर दिया। चिंता की आत्मा होती है। क्या है? क्या है? क्या होता है चिंता की आत्मा? पहला पत्रस 5 अध्याय 6, 7, 8 में क्या है? पढ़िए तो साहब। 5 का 6, 7, 8 एक वचन पढ़ दो, समझ में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के पर्वत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या करो? अभी देखिए, मार्था के घर में कौन आया है? यीशु उसके घर में आया है, उसके सामने एक बेटा है, लेकिन चिंता किसके मन में है? किसके मन में है?
मार्था के मन में, ठीक है। यीशु सामने है, घर में है, लेकिन ये बहन इतनी चिंता कर रही है कि यीशु कहता है मार्था मार्था तू बहुत चिंता करती है। हालेलुया, हालेलुया। सामने घर में यीशु आए हैं, लेकिन इसकी चिंताएं इसने अपने जीवन से नहीं निकाला। आपके जीवन में यीशु आया, आपके घर में यीशु, आपका उद्धार हो गया, लेकिन चिंता अभी भी वही की वही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर गए हैं, आराधना करते, लेकिन चिंता दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु देख रहा है, कहता है बहुत चिंता कर रही है और घबराती है कुछ बातों को लेकर। उसे उसने कहा, आपको पता है जब आप अपना जीवन वचन के लिए दे दोगे, वचन में जैसे आप जाना शुरू करोगे, वचन में जैसे आप डूबना शुरू करोगे, वचन को जैसे आप अपने जीवन में लोगे, आपकी चिंता और यीशु ने जो कहा घबराती है, जैसे वचन अंदर चिंता बाहर, क्योंकि वचन आपको बल देता है, वचन आपको ताकत देता है, वचन आपको हिम्मत देता है, वचन आपके मन को सामर्थ्य बनाता है, ताकि आप जो है ना वचन के द्वारा जिए और वचन के द्वारा आगे बढ़े। इसके लिए परमेश्वर आपको वचन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, उसी पर डाल दो। आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है? अभी देखो, यीशु मार्था के सामने है, घर में आया है, लेकिन यीशु सामने होने के बावजूद भी उसने सारी चिंता यीशु के ऊपर नहीं डाला। उसने यीशु को नहीं बताया, उसने उल्टा वो यीशु को आकर क्या बोल रही है? प्रभु, आपको मेरी चिंता नहीं है क्या? आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? मेरे बहन को बोलिए ना काम करने के लिए, थोड़ा सा हाथ बताए। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यीशु ने उससे कहा नहीं, इसने जो चुना है, इसके पास जो है ना वो तेरे पास नहीं है, और इसने जो लिया है ना वो उसे छीना नहीं जा सकता है। वो अद्भुत बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु हमारे जीवन में आए, हमारा उद्धार करता बना, लेकिन क्या हम यीशु के वचन के लिए समय दे रहे हैं? क्या हम यीशु के वचन में ज्यादा समय निकालते हैं? मैं बाहर जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई पास्टर लोगों के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता। सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का ही समय नहीं होता है उनके पास, प्रार्थना करने का भी समय नहीं होता है, और उनकी कंडीशन की हालत एकदम बहाल है। तभी उनको बिठाकर समझाना पड़ता है मुझे। आपको पता है, यूपी से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह पे मेरे सेवक लोग मेरे आत्मिक बेटे, बड़े बड़े अच्छे मेरे भी उम्र से ज्यादा है, मेरे जो है आत्मिक बेटे हैं, जो 20-20, 25-25 साल से सेवा कार्य कर रहे हैं, जो मेरे आगे होकर वो सेवा कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन उनकी, लेकिन उनका जीवन पहले बहुत भयानक था, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बहुत आशीषित हो गए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उद्धार के बाद चंगाई, चंगाई के बाद वचन। अगर आपके पास वचन के लिए समय नहीं है, अंदर से आप कमजोर हो सकते हो। पवित्र आत्मा है, लेकिन आत्मा में बल वचन के द्वारा आता है। जितना आप वचन पढ़ोगे, जितना आप वचन पर मनन करोगे, जितना आप वचन सुनकर उसके ऊपर चलोगे, उतना ही आप अंदर से जो है ना बल प्राप्त करते हो, आप शक्तिशाली मनुष्य बन जाते हो, क्योंकि वचन आपको ताकत देता है, वचन आपको बल देता है, वचन आपको हिम्मत देता है। लेकिन हमें क्या करना है? अपने आप को वचन के लिए दे देना है, ताकि वचन हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आप थोड़ा सा पत्रस के पत्र पढ़िए। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है, किसको पाए फाड़ खाए, किसको हम फाड़ खाए, फाड़ खाए। देखो, किसको हम फाड़ खाए,
देखो यहाँ पर लिखा है वो आना चाहता है और आना चाहता है, लेकिन पहली बात क्या है, सारी चिंता उसके ऊपर डाल दी। अगर चिंता है निश्चय ही शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आपका मन हमेशा दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, सोचना इसी में लगा हुआ है। तो शैतान देखेगा और आपके मुंह से निकालने वाली बातों को जब सुनेगा तो तुरंत वो पकड़ लेगा, क्योंकि वो जो है ना हारना चाहता है, वो खाना चाहता है, लेकिन वो पतरस के साथ सचेत रहना, चिंता मत करो, सारी चिंता की आत्मा को दूर करो अपने जीवन से। अभी आइए मार्था और मरियम के विषय में हम थोड़ा सा बात करके फिर प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए 40। तो मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या गई? सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है। इसने उससे कहा कि मेरी सहायता करे। इसलिए तू उसे कहना वो मेरी सहायता करे, तू उसे कहना। लेकिन यीशु क्या कहता है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। बहुत बातों के लिए, एक बात के लिए नहीं, बहुत बात के लिए चिंता करती है। उसके अंदर कौन सी चिंता थी? बहुत चिंता थी। आपके अंदर कौन सी चिंता है मुझे पता नहीं, लेकिन शब्द क्या आया है? बहुत। बाप रे, यीशु सामने है और वो बेचारी चिंता कर रही है। यीशु ने कहा बहुत बातों के लिए चिंता करती है। हालेलुया। हम भी बहुत बातों के लिए चिंता कर रहे थे। आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में एक इसके विषय में एक शब्द को बोला गया है, चिंता रोग। मराठी में उसे कहते हैं चिंता रोग। हाँ, मराठी में ऐसे कहते हैं उसे, चिंता रोग लागलाय तिला, उसको चिंता का रोग लगा है ऐसे बोलते हैं आप। मराठी में बहुत अच्छे लगे, चिंता रोग। ये बीमारी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। जितना आप चिंता करोगे उतना ही आपके जीवन में वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जितना आप चिंता को हटाकर अपने मन में वचन को भरोगे उतना ही आपका मन आनंद से भर जाएगा और आप आनंदित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम क्या कर रही थी? यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन को सुनकर वो वचन का आनंद ले रही थी। लेकिन मार्था क्या कर रही थी? किचन में जो ना खाना बना कर उसका आनंद ले रही थी, लेकिन बाद में वो घबरा गई और चिंता करने लगी, किसी काम की नहीं रही। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? उसे कहा, आगे पढ़ो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, और घबराती भी है, परंतु एक बात आवश्यक है, आप उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। क्या किया है मरियम ने? चुन लिया। उत्तम भाग कौन सा है? चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, आशीष नहीं, भलाई नहीं, कुछ नहीं। उत्तम भाग वचन है जो उसने चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते प्रभु मुझे उत्तम आशीष दीजिए, प्रभु मुझे उत्तम दीजिए। उत्तम परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आपके पास उत्तम वचन है, सारी आशीष आपके पास आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मरियम ने क्या चुन लिया? उत्तम। यीशु ने उसे उत्तम कहा, लेकिन ज्यादा जो भागदौड़ करने वाली थी, जो ज्यादा मेहनत करने वाली थी, शरीर को कष्ट दे रही थी और जो है ना मन को भी ज्यादा कष्ट दे रही थी, शरीर को भी ज्यादा कष्ट दे रही थी, उसे यीशु ने क्या कहा? चिंता करती और हम ज्यादा शरीर को कष्ट देने वाले और मन को कष्ट देने वाले, ज्यादा भागदौड़ करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं यीशु? ऐसे मनुष्य के यीशु क्या कहेगा? चिंता करती है तू।
लेकिन एक बहन है जो हमारी अरे बाप रे, चलो तो पास बैठकर वचन का आनंद ले लेंगे। मुझे वचन से प्यार करना है, मुझे वचन चाहिए, वचन मेरा जीवन है, वचन मेरा चंगाई है, वचन मेरा छुटकारा है, वचन मेरा आनंद है, वचन मेरा बल है, वचन मेरी शांति है, वचन मेरे जीवन की रोटी है, वचन सब कुछ है। उसने आपने आपको वचन के लिए दे दिया। जब ये बात हम करने लगेंगे तो वचन के अंदर की सारी आशीषें हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी और अब आशीषित होकर आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सबसे उत्तम पाना चाहते हो? सबसे उत्तम क्या है? पहली बात आपको उद्धार हो गया, दूसरी बात चंगाई भी मिल गई, लेकिन आगे तीसरी बात क्या है? जब आप वचन को समझ दोगे, निश्चय ही आप शैतान के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, संकट के ऊपर, आने वाली समस्या के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, विरोध करने वाले के ऊपर आप वचन के द्वारा बल प्राप्त करके उसके ऊपर जय प्राप्त करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें क्या करता है? काश मेरे पास ज्यादा समय होता, आपको ज्यादा इन बातों को मैं बताता, लेकिन आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। आपका घर उद्धार के लिए, आपका जीवन उद्धार के लिए, आपके शरीर चंगाई के लिए, आपका घर लोग आकर आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। दूसरी बात, आपका घर परमेश्वर के वचन के लिए होना चाहिए, ताकि आपके घर से परमेश्वर का वचन बाहर जाए। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन बाहर जाए, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर का वचन बाहर जाए, आपके घर के द्वारा परमेश्वर का वचन 10 लोगों के घर में जाए। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस बात के लिए आप भूखे हो, कैसे हो? हाँ, लेकिन अंदर चिंता, मन में, मुंह से तो आपने बोल दिया वचन, लेकिन मन में क्या है तो प्रभु ही जानता है ना। हेलो, हालेलुया। आपने मुंह से तो बोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन मन को जांचने वाला परमेश्वर जो है ना, वो आपके मन के अंदर जो है ना छुपी हुई बातों को देख रहा है। आप कितनी घबराते हो वो परमेश्वर देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को यीशु ने क्या किया? क्या किया? राइट? शैतान क्या है? हरा हुआ है। शैतान को यीशु ने क्या किया? कुचला डाला, उसको शून्य कर दिया। शैतान के पास इतनी शक्ति नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, उतना हमारे पास है, क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा हमारे पास है। लेकिन ये शैतान के विषय में बात है। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु वो आज भी हमारे अंदर है। वो क्या? वो क्या है? आपको पता है, मेरे सेवक आए में 90% लोग दुष्ट आत्मा से चंगा छुटकारा पाते हैं। 90%, 90% लोग जो है ना चंगा छुटकारा पाते हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मेरी सभा में 90% लोग। अभी मैं जब सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में मेरी जगह जगह पे सभा हुई, अरे बाप रे, लोग एक मनुष्य, एक सिस्टर को, एक ब्रदर को पकड़ने के लिए 5-5, 6-6 दिन, तो भी वो समझ नहीं पाते, इतने भयानक विषयों के अंदर दुष्ट आत्मा, इतने लोग, क्योंकि दुष्ट आत्मा ज्यादा निकलती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि वो यीशु के नाम से कांपता है, यीशु के नाम से वो घुटनों पर आता है और शरीर को छोड़कर निकल जाता है। लेकिन 2 चीजें हमारे जीवन में है, वो हमें खुद निकालना पड़ता है, वो है चिंता और घबराना। ये हमें कमजोर कर देती है अंदर से। ये जो है ना, हमें परमेश्वर के आशीष में बढ़ने से रोकते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकते हैं, वचन में बढ़ने से रोकते हैं, आराधना में बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि चिंता हमेशा हमें कमजोर करती है। लेकिन प्रभु कहता है तो अपने जीवन से चिंता को हटा दे, तेरी चिंता मुझ पर डाल। हालेलुया।
हालेलुया। शैतान की बातें बाहर से आते हैं, लेकिन चिंता, निराश, दुख और घबराना, ये सारी बातें हमारे अंदर से पैदा होती है। इससे हमें क्या करना है? अपने जीवन से निकालकर फेंक देना। और जिस दिन आप इन बातों को अपने जीवन में करना शुरू करोगे, उस दिन से पूरी रीति से आप जो है ना परमेश्वर के आशीष में बढ़ना, आनंद लेना और जो है ना शांति में भरना, ये आप जो है ना अनुभव करते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर यही आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें इस समय। और जो लोग चिंता में डूब रहे हैं, जो लोग घबराते हैं, चिंता कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। अपने आप को, जिनको घुटनों पर बैठना है घुटनों पर बैठिए, लेकिन चिंता की आत्मा को बाहर लाइए। चिंता करना पूरी रीति से आप छोड़ दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है इस समय में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। वचन पे अपने आप को समर्पित कीजिए, वचन आपके जीवन में काम करने दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन जो आपके लिए आया है। आइए अपने हाथ को उठाइए इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंताएं आपके जीवन से दूर कीजिए मेरे भाई बहन। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है और घबराती है, तू बहुत चिंता करती है और घबराती है। यही बात यहाँ के लोगों के जीवन में होगा। आज अपने जीवन से चिंता को हटाइए, अपने अंदर से उस चिंता को बाहर लाइए। यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपका प्रभु है। वो आपको इस समय में आशीष देना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा
प्राण तुझे स्तुति देता प्रभु परमेश्वर तू कितना है। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ इस समय। तेरी भलाई सदा